एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार 25 दिनों के बाद जमानत मिल गई है। बता दें कि 3 अक्टूबर को हुई क्रूज पार्टी में आर्यन शामिल थे, जिसके बाद एनसीबी की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी का दावा था कि किसी विदेशी ड्रग्स कंपनी के साथ भी आर्यन के तार जुड़े हो सकते हैं। सेशंस कोर्ट में लंबी चली सुनवाई के बाद आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और फिर आज कोर्ट ने आर्यन की जमानत के लिए फैसला सुनाया। फिलहाल आज की रात आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आर्यन, अरबाज, मुनमुन दमेचा जेल से बाहर निकल पाएंगे। और आपको बता दें कि आज एक लंबे अरसे के बाद खान परिवार राहत की सांस लेगा। आर्यन खान को बेल मिलने वाली, लेकिन इसमें भी एक पेच कि आज रात उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मशहूर अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजा मुराद साहब। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 दिन तक आपको बता दें आर्यन खान को जेल में रखा गया। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 25 दिन का ये एक जो लगातार कांस्टेंट एक ही जो गहमा गहमी चल रही थी कि आर्यन खान आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोपों को साबित करने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद खान परिवार के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन अब जब आर्यन की बेल को लेकर के साफ हो गया कि उनको बेल दी जाएगी, उनकी जमानत याचिका खारिज नहीं की गई, बल्कि उसको उनकी जमानत याचिका को कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई, उसको मंजूर कर लिया गया। और बातचीत के लिए मशहूर अभिनेता रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। सर, खान परिवार के लिए 25 दिन बाद उनका चिराग लौट रहा है। दिवाली जी, माँ बाप के लिए तो इससे बड़ी राहत हो ही नहीं सकती। माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी खून का एक खतरा अपनी औलाद के लिए बहा सकते हैं जी। अब उन्होंने किस तरह ये 25 दिन गुजारे होंगे ये सिर्फ वही जानते हैं, या दूसरे भी जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो देखिए, माँ बाप तो सबके जो हैं बहुत प्यार करने वाले होते हैं। जैसे शाहरुख खान है, जैसे वो बच्ची है धमेचा है, या जैसे वो अरबाज है। तो देखिए, सबके माँ बाप जो है बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। अब क्योंकि आर्यन खान के वाले शाहरुख खान हैं, इसलिए इस केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है जी। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट ने जो फैसला लिया वो 5 मिनट में नहीं लिया जी। 3 दिन हियरिंग चली जी। और 3 दिन के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन्हें जमानत दी जा सकती है जी। हमारे यहाँ होता क्या है कि हर इंसान जो है वो अपनी अदालत खोल के बैठ जाता है। जज भी होता है, वकील भी होता है, उसकी दलील भी होती है और वो फैसला भी सुना देता है। अब ये काम जो है कि कोर्ट का है। तो ऑनरेबल जज साहब ने जो फैसला दिया है बहुत ही सोच समझ कर दिया होगा। 3 दिन तक वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन्हें जमानत दे देनी चाहिए और यकीनन उन्हें ये लगा होगा कि ये मुस्तहिक हैं बेल के। सर, लेकिन जी इस बीच लेकिन बहुत कुछ हुआ। समीर वानखेड़े का रोल निकल करके सामने आया, उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे हैं और उसके बाद अब देखिए खुद ही वो एक मुश्किल में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे पड़ावों से ये केस गया है आगे। देखिए, तमाम तरीके के आरोप लगे पहले आर्यन खान के ऊपर, फिर आर्यन खान को लगभग ये तय कर लिया गया था कि कहीं ना कहीं इनका गंभीर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस मसले में। उसके बाद समीर वानखेड़े जो खुद इस केस को लुक आफ्टर कर रहे थे, इस केस को देख रहे थे, उसके उनके ऊपर आरोप लगते हैं। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे नवाब मलिक साहब हैं, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं जी, उन्होंने दलीलें पेश की इनके खिलाफ। वो अब देखिए, मामला तो कोर्ट में ही जाएगा या उस मामले की तफ्तीश होगी जी। अब वो सही है या गलत है इसका फैसला या तो इंक्वायरी कमीशन करेगा या अदालत करेगी। उन्होंने जो आरोप लगाए हो सकता है उसकी भी कोई बुनियाद हो, लेकिन जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक
आरोपी पे गुनाह साबित नहीं होता तब तक वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जी 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 बोले सर, बोले जी। मैं ये कहूंगा कि उसकी तफ्तीश जो है वो होती रहेगी। जी। जो भी उन्होंने सतीश वानखेड़े के बारे में कहा है, समीर वानखेड़े, जी सर, जी वो अलग तफ्तीश होती रहेगी। जी। लेकिन ये जरूर है कि माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई राहत बिल्कुल वो बिल्कुल। कि उनके बच्चे आ रहे हैं, वो हमेशा हो या वो अरबाज मर्चेंट हो या वो आर्यन खान हो, सबके माँ बाप हैं, सबके अपने जज्बात होते हैं बच्चों के लिए। हमें उन्हें भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि जिनके बच्चे आर्यन के साथ 25 दिन से जेल में कैद हैं, उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही है, वो भी है। तो बस ये है कि सबूतों और दलीलों के आधार पर ऑनरेबल जज साहब ने ये फैसला सुनाया है, बिल मिलनी चाहिए और हमें फैसले का खैर मकदम करना चाहिए, हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। जी सर, देखिए लेकिन बहुत बड़ी राहत है, दिवाली से पहले घर का चिराग वापस आ रहा है, लेकिन आज की रात काटना पूरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा रहेगा। बेटा घर वापस आ रहा है, लेकिन फिर भी आज की रात काटना उस माँ के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, माँ के लिए भी, बाप के लिए और बाप के लिए भी और बेटे के लिए भी जी। और देखिए क्या था कि कल तारीख होगी 29 अक्टूबर और वो आखिरी तारीख होती हियरिंग और उसके बाद 12 तारीख तक दिवाली की छुट्टियां होंगी कोर्ट की। जी। तो घर वाले माँ बाप भी दुआ कर रहे होंगे कि 29 से पहले ही ये फैसला आ जाए, वरना ये बहुत बड़ी मुद्दत तक ये चल जाता पूरा काम। लेकिन सर एक ये तो मैटर रहा, लेकिन मुंबई में लगातार इस तरीके के केसेस निकल करके आ रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर के इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है, न केवल मुंबई में बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी। हम पंजाब की भी बात करें, कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता कि युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही? थोड़ा सा कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को साथ लेकर के चलना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा है, हमारे देश का भविष्य है। अगर वो ही राह से कहीं भटक गए तो कैसे फिर आगे देश चलेगा? देखिए ये जो वबा है ये फैल रही है जी और बहुत ज्यादा फैल रही है जी। माँ बाप को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये जो लत है जी इतनी बुरी लत है जी। अगर एक बार ये लत पड़ जाती है और जिसके पास पैसे नहीं होते वो माँ के जेवर भेज देता है, बाप का मोबाइल भेज देता है, बहन के वो अपने कपड़े भेज देता है, घर के बर्तन भेज देता है जी। और अगर यहाँ से भी उसे पैसा नहीं मिलता तो फिर वो लूट पाट पे उतर आता है। जी। ये बहुत खतरनाक लत है। बिल्कुल सर, सर इस तरह की लत है ये कि अगर एक बार ये ड्रग्स आपकी नसों में चला जाए, मतलब जो भी इसका कंजम्पशन कर रहा है, जो भी इसका सेवन कर रहा है, उसके बाद दोबारा तो फिर मतलब समझिए एक तरीके के इनविटेशंस होते हैं पार्टीज में बुला करके युवा पीढ़ी को बरगलाने का। यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स की, अभिभावकों की भूमिका भी सर समय देना पड़ेगा बच्चों को। देखिए ये इतनी खतरनाक लत है जी। और ये कितना ये खतरनाक ड्रग्स होती है कि कुछ मुल्क हैं अगर किसी के पास 15 ग्राम ड्रग निकलती है तो उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है या उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है जी। क्योंकि इसका असर जो है इंसान की सेहत पर पड़ता है, वो उसके परिवार की सेहत पर पड़ता है और जब वो निकलता है ऐसा ढूंढने के लिए, इस लत को खाने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो समाज के लिए भी जो है बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो डीलर्स हैं जो बच्चों में ये बुरी लत लगाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक खेल है जो आप दूसरों के बच्चों पर आप खेलते हैं, तो बहुत ही खतरनाक खेल है। जी। और मैं यही चाहूंगा कि बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत बिल्कुल दें, बिल्कुल बिल्कुल। इससे दूर रहो, जी। इससे दूर रहो। जी। अब ये देखिए जिनके पास पैसा है जी। वो तो किसी ना किसी तरीके से ड्रग्स खरीद लेते हैं, लेकिन
किसी ऐसे बच्चे को लत पड़ जाए जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो तो कुछ भी किसी का खून कर बिल्कुल सकता सर, है। बिल्कुल। ना केवल सिर्फ अपर क्लास या फिर एलीट क्लास, लेकिन मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग भी है वो भी अलग अलग तरीके के नशे का सेवन करते रहते हैं। वो भी, उन्हें भी आदत पड़ जाती है इस तरीके के सेवन की। और अक्सर, क्योंकि अगर हम निचले वर्ग की बात करें तो वहां पर जो लोग होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं या किसी और तरीके का सेवन करते हैं नशे के लिए, और उसके बाद घरों में आप लगातार देखने को मिलता है कि घरों में जिस तरीके के हालात बन जाते हैं कि रुपया पैसा खाने को मोहताज हो जाते हैं। वही बात करें अगर अपर क्लास की और मिडिल क्लास की, तो वहां पर ये कि क्योंकि पैसा इतना है, समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, बच्चे भटक जाते हैं राह से। हाँ, मैंने आपसे वही कहा ना कि टेक्स्ट बुक्स में भी जी हम स्कूल में जाते हैं तो प्राइमरी स्कूल से जी ये टेक्स्ट बुक्स में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। कि बिल्कुल ड्रग्स सही के कह रहे हैं। नुकसानात क्या है, या ड्रग्स के नुकसानात क्या हैं, जी और इससे दूर रहना चाहिए, और जी इसके क्या नतीजे निकलते हैं जी ड्रग एडिक्शन के। तो बचपन से ही अगर बच्चों को स्कूल में भी बिल्कुल। इसकी शिक्षा, इसकी तालीम दी जाए बिल्कुल तो ये काफी हद तक जो है ये कम हो सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये अगर हम चाहें कि ये 100% बंद हो जाए तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल क्या है, सर। जो हमारा मुल्क है, मुल्क से सटे हुए इतने दूसरे मुल्क हैं जिनकी सीमाएं हमारे मुल्कों से लगती हैं, जी तो कहीं ना कहीं से वहां से भी ये ड्रग्स आती रहती हैं। तो इसे 100% कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन है, वो हो नहीं सकता। बस कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि बच्चों को समझाएं, और बिल्कुल। जो बच्चे जो है इस लत में फंस गए हैं उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजें और उन्हें ठीक करवाएं, उनके जी। सिस्टम से जो है जी। डिटॉक्सिफाई करवाएं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार ठान लो कि आपको जी। छोड़ना है जी तो बिल्कुल बहुत से ऐसे केसेस हैं जी जो ड्रग एडिक्ट है और आज वो बिल्कुल इसका सेवन नहीं करते। दुरुस्त हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। इस बीच के बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और जरूरी होता है कि बचपन से ही उनको ये चीज सिखाई जाए। और बहुत खूबसूरत बात की कि स्कूल से अगर ये चीज, मॉरल साइंस की जो हम बात करते हैं, उन किताबों में भी अगर इसको, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो गया है बच्चों को इसके बारे में शिक्षा देने का बचपन से, ये खराब लत है, इससे आपको बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर।